हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो जो आप देख रहे हो, आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि क्या चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। आपका जो पेपर है वो अगले 7 दिन में है, ठीक है। अगले 7वें दिन जो है आपका जो पेपर होगा, उस पेपर को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। देखो, नॉलेज जितना गेन करना था आपने गेन कर चुका है, ठीक है। अब उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है, उस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि किस तरीके से हम और भी ज़्यादा जितना हमारा प्रिपरेशन है उससे कितना मैक्सिमम मार्क्स निकाला जा सकता है एंड मैक्सिमम अच्छा से अच्छा रैंक को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखोगे आप, प्रॉफिट आपका है, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देख रहे हो देन कहीं ना कहीं आपका लॉस जरूर है, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसी के साथ साथ हम बता दें, हमारा एक WBJE का काउंसलिंग प्रोग्राम जो है, जो 2025 का, वो लॉन्च हो चुका है। एंड साथ ही साथ इसके साथ मैं बता दूं, इसका अभी जो कॉस्ट 249 है, ठीक है, जिसके अंदर मेंटरशिप प्लस काउंसलिंग प्रोग्राम है। ये ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ये जो कॉस्ट है रखा गया है। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है जस्ट आफ्टर WBJE एग्जाम, ठीक है। तो जो भी काउंसलिंग प्रोग्राम प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड होगे वो कॉल कर लेना, ठीक है। नीचे एक नंबर आ रहा होगा, या फिर वेस्ट बंगाल के किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, या फिर इंडिया के कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो भी आप अपना सीट्स बुक करवा सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेज के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, वो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। चलिए अब हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, फटाफट जा करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपको स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा। तो जो आपका अभी मॉक टेस्ट जो चल रहा है, वो मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट मैंने देने का वादा किया है, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेगा, और पांचों मॉक टेस्ट को अगर आप लगा करके जा रहे हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल टाइम के हिसाब से, देन आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला बात, पेपर का डिटेल्स क्या है। कई सारे बच्चों को पेपर डिटेल्स भी नहीं पता होता है, एंड कई सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। एंड पेपर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, इस दोनों चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि पेपर का जो डिटेल है वो किस तरीके से होगा। जैसे अगर मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथ्स के अंदर टोटल 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। आपका सेक्शन ए होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी होगा, ठीक है। एंड देन आपका सेक्शन सी होगा, ठीक है। सेक्शन सी होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होता है, टोटल 50 क्वेश्चंस होता, सॉरी 75 क्वेश्चंस होता है, जिसके अंदर यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एंड इसके अंदर 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस है, इसके अंदर जो है वो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 1 मार्क, इसमें प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स। एंड इसमें निगेटिव मार्किंग जो होता है वो आपका 0.25 होता है, ठीक है। 0.25 जो है वो इसका क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। एंड सेक्शन डी की अगर हम बात करें, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बट अगर गलत टिक करते हो, ये भी सिंगल करेक्ट होता है, अगर गलत करते तो आपको 0.5 जो है वो माइनस हो जाएगा आपके मार्क्स में से, ठीक है। एंड सेक्शन सी जो होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। ये भी आपका कितना का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और ये 2 मार्क्स के अंदर जो है ये आपका जो नो निगेटिव मार्किंग होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, या सेक्शन सी से, ठीक है। एंड कॉल किस में हमें कुछ तुक्का टिक भी मारना है, एंड किस में तो कुछ तुक्का टिक नहीं मारना है, ठीक है। इन सारे चीजों पर अभी हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात है कि बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा ये बात कि हम सेक्शन बी या सेक्शन सी से हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। तो हम अगर 10 क्वेश्चन भी अगर दोनों मिला करके सॉल्व करते तो 20 मार्क्स बन जाता है। लेकिन नहीं, ये चीज को ध्यान में ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है।
देखो अगर यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी होगा या फिर लॉन्गर ज्यादा नहीं होगा, वो शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ उससे थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब बिल्कुल ये और भी ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टफेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर बैठते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग का अगर आपका 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व हो जाता है, अगर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में अगर मान लो 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उस कॉन्फिडेंस से आप जो है वो पेपर को और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि जो सबसे इजीएस्ट सेक्शन होता है सेक्शन ए, ठीक है, आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो। ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है सबसे पहला चीज। ठीक है, दूसरा बात, उसके बाद आपको जाना है किसके ऊपर, सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के ऊपर जाओ या फिर सेक्शन सी के ऊपर जाओ। ठीक है, दोनों में से किसी के ऊपर जा सकते हो। सेक्शन सी के ऊपर देखो हम इसलिए बोले जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन अगर सेक्शन बी के अंदर देखो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल करेक्ट होता है। ठीक है, सेक्शन सी को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें तुक्का कैसे मारना है ये भी जाकर के आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन, अब देखो हम बता दिए किसको पहले सॉल्व करना है एंड किसको बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक जो है वो है आपका सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देखो आपके पास जो पेपर होगा वो टोटल जो भी क्वेश्चंस होगा उसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक तो होगा कि एकदम इजीएस्ट एकदम कंफर्म मेरे को आ रहा है, एकदम करेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड या इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चंस जो भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे सेक्शन ए से स्टार्ट किया, सेक्शन ए के अंदर जो भी फॉर्मूला बेस्ड या फिर इजी क्वेश्चन मिल रहा है जो एकदम कंफर्म हो, ठीक है, तुरंत उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उसको टिक करके रख लेना है, उसके आंसर को टिक करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये होगा कि आपको लगेगा कि आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्व किए। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद बाय द वे मान लो आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है। ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करना है, तब आप इस क्वेश्चन के ऊपर एक गोला लगा दो। जैसे मान लो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर ऐसे सर्कल करके छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि और क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है लेकिन आपने कोई मिस्टेक किया है इसलिए आंसर नहीं आया। ठीक है, तुरंत उसके ऊपर दिमाग खर्चा करोगे, गलती नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम गलती को बार बार रिपीट करोगे, उस क्वेश्चन को वैसे ही गोला मार करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है, जो एकदम मतलब लग रहा होगा कि ये तो हमसे बन ही नहीं सकता, उस पर एकदम क्रॉस टिक कर दो, उसको देखना ही नहीं है। तो देखो 3 टाइप का क्वेश्चन में डिवाइड हो गया, जिसमें ये तो बन गया, ठीक है, इसको भी अब नहीं देखना है, ये बनेगा नहीं तो इसको भी नहीं देखना है, अब बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, जिसका आंसर मिसमैच हो रहा था, ठीक है, उसको अगेन फिर सॉल्व करो। ठीक है, और देखो जैसे ही सेक्शन ए के अंदर आपने सॉल्व कर लिया, फटाफट जाकर के पहले ओएमआर के अंदर जाकर के क्या करो, फिल कर दो, ओएमआर फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ओएमआर जब फिल कर दोगे ना तो फाइनल हो जाओगे कि नहीं इतना जो मार्क्स है वो हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था उसको अब दोबारा देखो, तब जाकर के उसको क्या करना है। ठीक है, दोबारा देखने के बाद अब जब लगे कि आंसर मैच कर रहा है तब जाकर के इसके लिए ओएमआर को फिल करो। ठीक है, ये हो गया सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर फिर भी टाइम बच जा रहा है तब देखो कोशिश करो कौन सा, जो तुक्का मार सकते हो, और तुक्का मारना किसमें है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन सी में मारना है।
बाकी में तुक्का नहीं मारना है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो है वो आपको तुक्का नहीं मारना है। इसमें तुक्का नहीं मारना है, इसमें तुक्का नहीं मारना है, इसमें आप तुक्का मार सकते हो। इसलिए तुक्का मार सकते हो क्योंकि ये जो आपका सेक्शन सी जो होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तुक्का भी कैसे मारना है वो आगे हम बताते हैं। ठीक है, देखो स्पेशल टिप फॉर सेक्शन सी। सेक्शन सी का सबसे पहला स्पेशल टिप्स ये है कि कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन मस्ट बी टच। ठीक है, मस्ट बी टच। ठीक है, मस्ट बी टच। ठीक है, ऑल क्वेश्चन मस्ट बी टच, सारे क्वेश्चंस को क्या करो आपको टच करना है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर मान लो 10 क्वेश्चंस है, देखो सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के अंदर मान लो 3 क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, तो उस 3 को तो कंफर्म कर लो पहले, क्योंकि देखो इसमें दो मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो जो जो ऑप्शन आप एकदम कंफर्म हो कि ये सही है बस वही मारना है। ठीक है, जो ऑप्शन कंफर्म्ड हो, जैसे मान लो आपके पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, मान लो इसका आंसर जो है वो ए सी डी है। ठीक है, और मान लो आपको पता जो चल रहा है, आप कंफर्म हो ए और सी के लिए, तो सिर्फ ए एंड सी को ही कलर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदाजा जाकर के हम बी को कलर कर देंगे। अगर बी को गलत ऑप्शन को गलती से भी कलर कर दिया तो जो आपने जो सही को टिक किया है उसका भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना। ठीक है, तो ये स्पेशल टिप्स था किसके लिए, सेक्शन सी के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 3 क्वेश्चन चलो आता था उसको मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन बाकी का 7 क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है। ठीक है, तब अंदाजा से कोई कोई एक ऑप्शन को पकड़ो और सारे में करेक्ट कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी को पकड़ो और सारे में ऑप्शन बी को कलर कर दो। ठीक है, सारे को। ठीक है, पूरा टोटल 7 बचे हुए क्वेश्चन को। ठीक है, एक से ज्यादा आपको उसमें भी कलर नहीं करना है। क्या पता बाई चांस आपका किस्मत सही रहा तो वो ऑप्शन बी जो अगर 7 में मारे हो तो सकता है 2 ही में सही हो जाए, तो 2 को में अगर सही हो जाता है तो 2 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 3 में सही हो जाएगा, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बी के साथ मान लो ए किसी में कर दिए, किसी में सी कर दिए, अब 2 का 2 आपका तुक्का सही तो जा नहीं सकता है ना। ठीक है, संभावना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो वो उस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेशल टिप्स था ये सेक्शन सी के लिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये पूरा मैथ्स पेपर के लिए मैंने बात कर दिया, तो स्ट्रेटजी सेम आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए भी यूज करना है। लेकिन दूसरा बात कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, पहला शिफ्ट जो है वो आपका 11 AM से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका क्या 1 PM तक। ठीक है, 1 PM तक चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 PM से लेकर के आपको ये जो है वो 2 PM तक आपको ब्रेक रहेगा। ठीक है, मतलब शायद आधा घंटा का या 1 घंटा का ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे जगह पर सेंटर से बाहर जाने को भी मिलता है, बहुत सारी जगह पर सेंटर के अंदर ही रहने को बोला जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे सेंटर के अंदर हैं उनके पास तो कोई मटेरियल होगा नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, कि वो वापस से कुछ रिवाइज विवाइज कर सकते हैं, वो कुछ हो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें सबसे पहला काम आपको मैथ्स के पेपर का कोई डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स का नो डिस्कशन, कैसा पेपर गया आपको दिमाग में बस एक ही चीज रखना है कि हमारा पेपर अच्छा गया है। क्योंकि अगर मैथ्स के पेपर के बारे में अगर अच्छा सोच के रखे हो कि नहीं अच्छा गया है, तब आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर पहले ही आप पैनिक हो जाओगे कि मैथ्स ही खराब हो गया, देन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट सकता है। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है और किसी भी बच्चे के साथ आपको डिस्कशन नहीं करना है अपना पेपर कि हमारा कैसा गया पेपर, तुम्हारा कैसा गया, ये क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, ये वो दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, ये सब कोई डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, आपको उसके बाद कोई हल्का सा नाश्ता कर लेना है। ठीक है, एंड नाश्ता करने के साथ साथ आपको पानी वगैरह जो भी है पी लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको के पास कोई
रीडिंग मटेरियल है, कोई मटेरियल है आपके पास, जैसे फॉर्मूला का कोई सीट्स हो या फिर केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन वगैरह का कुछ अगर है आपके पास मटेरियल, जिसको आपने मतलब लेकर के आया हुआ है सेंटर पे और आपको मिल रहा है ऑप्शंस वहां पर देखने का, तो आराम से उसको देखो। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को जाकर के मत देखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को देखोगे दिमाग में बस वही कॉन्सेप्ट के बारे में घूमते रहेगा, फिर तुम्हारा जो इजीएस्ट क्वेश्चन था वो भी तुम भूल जाओगे। ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट भूल जाओगे और वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जब पेपर, ये दोनों ही पेपर साथ में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको सॉल्व करना है किसको, केमिस्ट्री को, क्योंकि यही होगा मार्किंग पेपर। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा पेपर होता है, क्योंकि इसके इसके कारण ही मार्किंग जो है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को सबसे पहले सॉल्व करना है, देन जाकर के आपको किसको सॉल्व करना है, फिजिक्स को सॉल्व करना है। ओके, तो ये चीज था आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। बाकी स्ट्रेटजी तो मैंने बता ही दिया है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। वीडियो को देख लिए होगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।